नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। चुनाव आयोग के मसले को लेकर पूरा विपक्ष उद्वेलित है। अमेरिका को कड़ा जवाब देने के लिए भारत ने दोस्ती का हाथ रशिया की तरफ बढ़ाया। चीन से भी संबंध सुधर रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं हो रही है। बरसात बहुत कहर बरपा रही है और श्रावण का कल आखिरी दिन था। आज से नए महीने की शुरुआत। इसी बीच कपिल सिब्बल, जो बहुत बड़े वकील हैं, सर्वोच्च न्यायालय के, केंद्र में मंत्री रहे हैं, वर्तमान में राज्यसभा में सांसद है, उन्होंने आज ऐसा वक्तव्य दिया और सीधा हिट किया सत्ता पक्ष को और गृह मंत्री को सीधा सवाल पूछ के वो बात जाननी चाहिए जो पूरा देश आज जानना चाहता है। क्या जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति, सुरक्षित है? कपिल सिब्बल ने पूछा कि क्या हमें बताया जा सकता है कि जगदीप धनखड़ कहाँ है? उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर पूछा, क्या वह सुरक्षित है? उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है? उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ सार्वजनिक कार्यक्रम में कहीं दिखे नहीं, ना ही उनका कोई बयान सामने आया। इसी बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक्स पर देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनको लेकर कई बड़े सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि क्या हमें बताया जा सकता है कि जगदीप धनखड़ वर्तमान में कहाँ है? क्या वो सुरक्षित है? उनसे संपर्क क्यों नहीं हो रहा है? अमित शाह जी को पता होना चाहिए, वे हमारे उपराष्ट्रपति थे। देश को चिंतित होना चाहिए। ये कपिल सिब्बल की ही भाषा में सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये वीडियो आप देख सकते हैं। 22 जुलाई को धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया। आज 9 अगस्त हो गई और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, कि लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन और कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे। तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें? क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं। उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इश्यू क्या है? ऐसी बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा देने के बाद 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो गया। धनखड़ का कार्यालय अगस्त 2027 में समाप्त हो रहा था। उनका जो टाइम था उपराष्ट्रपति पद का या कार्यकाल था, वो अगस्त 2027 में था। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे, मतलब जब से उपराष्ट्रपति बने, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होने के नाते
उन्होंने वर्तमान सरकार में केंद्र में बैठे हुए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनसे सेवा में कोई कमी नहीं की। उनकी आलोचना भी बहुत हुई। लेकिन उसके बाद एकाएक ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ जो आधे घंटे पहले तक लोगों से बातचीत कर रहे थे, दूसरे दिन का कार्यक्रम तय कर रहे थे। राजस्थान का अगले 2 दिन के बाद का कार्यक्रम उनका था, उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था और एक 15 मिनट में उनकी तबीयत क्या बिगड़ी, उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देके इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देकर इतने जल्दी राष्ट्रपति भवन पहुंचे कि राष्ट्रपति भवन को बिना सूचना देने पहुंच गए। राष्ट्रपति भवन में हड़कंप मच गया और जब राष्ट्रपति जी ने उनसे मुलाकात की इतनी तड़की-भड़की में, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति जी ने इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया और उपाध्यक्ष हरिवंश जो तो राज्यसभा के थे, उनको तब तक पीठासीन अधिकारी बने रहने का आग्रह किया। ये सारा घटनाक्रम इतने जल्दी हो गया कि लोग कयास ही लगाते रहे कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा क्यों हुआ होगा। कई कारण सामने आए हैं, लेकिन वो सब कारण तभी तय होंगे जब जगदीप धनखड़ बताएंगे कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। हेल्थ और स्वास्थ्य के ग्राउंड पे जो उन्होंने इस्तीफा दिया वो कतई नहीं लगता। एकाएक ऐसा क्या स्वास्थ्य का परीक्षण सामने आया कि उन्हें लगा कि वो उपराष्ट्रपति पद पर बने नहीं रह सकते। उसके पहले उन्होंने ये कहा था कि मैं तो पूरा कार्यकाल पूरा करके जाऊंगा और उसके बाद वो गए। एक खबर आई कि वो अपना सामान पैक कर रहे हैं। उसके बाद जो भी फोन उठाए, कपिल सिब्बल स्वयं कह रहे हैं कि मैंने एक बार फोन किया तो फोन बजा, फोन उठा तो बताया गया कि वो रेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद तब से फोन उठा नहीं। जो उनके नजदीकी थे, जयराम रमेश जैसे लोग, वो भी सब कह रहे हैं कि फोन ही नहीं उठ रहा है, उनका लोकेशन पता नहीं पड़ रहा है। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति कहाँ है किसी को नहीं पता, है या नहीं है इसके बारे में अब लोग चिंतित हो रहे हैं। ऐसा क्या था उनके पास जो सरकार उनसे डरी और उनसे इस्तीफा ले लिया, या क्या था ऐसा सरकार के पास उनका जो डर के मारे सरकार ने कहा और उन्हें इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद सरकार की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं। प्रधानमंत्री ने बहुत समय बीतने के बाद एक ट्वीट किया और बहुत ही नीरस ट्वीट था वो, मानो जैसे सूचना दे रहे हो। कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति जिस समुदाय से आते हैं, मलिक साहब जिस समुदाय से आते हैं, मलिक साहब का जिस हिसाब से अंतिम संस्कार के बाद उनको राजकीय सम्मान नहीं दिया गया, वो इशू बीजेपी में अंदरूनी अंदर खासकर किसानों के बीच में बहुत पनप रहा है। कई नेता इस पे खुलकर भाष्य कर रहे हैं और जिस नेता ने ये पूछा कि ये गलत हुआ मलिक के साथ या धनखड़ जी के साथ, तो उनको पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। एकाएक ऐसे अछूत क्यों हुए जगदीप धनखड़? अछूत होना अपने जगह पे है। अछूत तो मलिक साहब भी हुए थे, लेकिन मलिक साहब का अस्तित्व सब दूर बना हुआ था। जगदीप धनखड़ गायब कहां हुए? दोस्तों के फोन भी नहीं उठा रहे। ये जरूरी नहीं कि फोन उठा के मीडिया से ही बात करें, ये जरूरी नहीं कि मीडिया के हर सवाल का जवाब दें, ये जरूरी नहीं कि सरकार के खिलाफ ही बोले, लेकिन वो है कहां? उनके बारे में कोई सूचना नहीं होने के कारण अब धीरे धीरे उनका गायब होना, क्या ये षड्यंत्र तो नहीं कोई? और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति इस हिसाब से गायब होना, तो सवाल तो कपिल सिब्बल ने सही पूछा अमित शाह से। क्या सरकार को डर है कि मलिक साहब जैसे बोल गए वैसे जगदीप धनखड़ कोई ऐसी बात कहें जिससे वर्तमान नेतृत्व को तकलीफ हो? क्या कुछ ऐसी बात है जिससे धनखड़ भाग रहे हैं, या धनखड़ को लगता है कि उनका जीवन असुरक्षित है इसलिए वो नेपथ्य में चले गए हैं?
कई सवाल हैं और उसके जवाब या तो गृह मंत्री दे सकते हैं या धनखड़ साहब स्वयं, क्योंकि ये सवाल कपिल सिब्बल ने उठाया, राज्यसभा के मेंबर हैं, तो कम से कम अंधा भक्त कहते नहीं कि कपिल सिब्बल कौन है। अरे भाई, राज्यसभा के मेंबर है, वो राज्यसभा के सभापति थे, इस्तीफे के बाद कहाँ गए, उन्हें सरकार ने कौन सा आवास अलॉट किया, उस आवास में वो रहते कि नहीं रहते, ये बात पूछ तो सकते हैं। भले रिटायरमेंट की जिंदगी जिए, लेकिन अपने मित्रों से तो मिल सकते हैं। आज सभी दूर से गायब होना ये कई शंकाओं को जन्म दे रहा है। कई सवाल है जो कपिल सिब्बल ने उठाए, कई सवाल है बाकी लोग भी उठा रहे हैं, और इन सवालों के जवाब सत्ता पक्ष दे सकता है या जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ गायब है, ट्रेस नहीं हो रहे हैं, फोन पे नहीं आ रहे हैं, उनका फोन नहीं लग रहा है, तो फिर सरकार से ही पूछा जाएगा। और यही कपिल सिब्बल ने किया, सीधा सवाल पूछा अमित शाह जी से कि क्या जगदीप धनखड़ सुरक्षित है। एक जगदीप धनखड़ के उठाए हुए सवाल सरकार को कहीं ना कहीं घेर तो रहे। आम बीजेपी का कार्यकर्ता भी जानना चाहता है कि जगदीप धनखड़ के साथ क्या हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार इस कॉर्नर से भी हिट होती हुई दिखाई देती है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।